दोस्तों अगर आप 10th और 12th कंप्लीट कर चुके हो या फिर आपका ग्रेजुएशन भी हो चुका है, ऐसे में आप सोच रहे हो कि चलो एक कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, लेकिन कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें यह आपको समझ में नहीं आता है। ऐसे में आप कंफ्यूज होगे, किसी एक कोर्स ऐसे कर लेते हो जो आपको कभी काम ही नहीं आएगा। जो कोर्स आपका कभी काम ही नहीं आएगा, उस कोर्स को करके आपका फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है। बस इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आपको मैं तीन ऐसे कोर्स के बारे में बताऊंगा जो हो सकता है इस तीनों में से किसी एक कोर्स को करके आपका लाइफ सेट हो जाए, आपका जॉब लग जाए। इस तीनों कोर्स को मैं डिटेल में बात करूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लंबोदर सेनापति। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एलडी सेनापति पर। पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आगे भी ऐसे पावरफुल कंटेंट दोस्तों मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो चलिए जान लेते हैं वो तीनों कोर्स क्या है। इस तीनों कोर्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक छोड़ के मत जाइए, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लास्ट तक देखिए और लास्ट में मुझे कमेंट कीजिए कौन सा कोर्स आपको पसंद है, आपका जो इंटरेस्ट के अनुसार कौन सा कोर्स आपको अच्छा लगता है कोर्स करने में। मैं कोई पेड कोर्स आपको प्रोवाइड नहीं करता हूं। मेरे चैनल में भी फ्री वीडियोस अपलोड होता रहता है, आप उसमें भी कर सकते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाके कर सकते हैं। बस आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ये हो सकता है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आए। तो दोस्तों जो पहला कोर्स है वो है डीसीए कोर्स, जिसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी हां दोस्तों, ये जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो डीसीए कोर्स है, ये बहुत ही पावरफुल कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं ना कहीं आपका जॉब लग जाएगा। ये सच बोल रहा हूं, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि डीसीए कोर्स में आपको जैसे पावरफुल चीजें सिखाया जाता है, जैसे कि एमएस ऑफिस है, कंप्यूटर बेसिक्स सिखाया जाता है, एडवांस एक्सेल, एमएस रिपोर्ट कैसे जनरेट किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे कोर्स, पावरफुल कोर्स इस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में सिखाया जाता है। किसी भी आप इंस्टीट्यूट में, आपके आसपास में किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में चले जाइए और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका जो डीसीए कोर्स, ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं आपको फाइनली जॉब मिल जाएगा, सच में। हाँ दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कहीं से आप अगर डीसीए कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो जॉब कहां से मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या यही है। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ी समस्या यही होता है, हम लोग कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं लेकिन हमें जॉब ही नहीं मिलता है, इसके रिलेटेड जॉब ही नहीं मिलता है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। लास्ट में बताऊंगा आपको। देखिए बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होता है जो कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है जॉब कहां से ढूंढे, कहां से अपने कैटेगरी के अनुसार जॉब पा सकते हैं और वहां पे जॉब कर सकते हैं। मैं 2-3 ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, 2-3 ऐसे उपाय बताऊंगा, वहां से आप फ्री में कैसे ऑनलाइन में अप्लाई करके अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो। और दूसरा जो कोर्स है उसका नाम है टैली कोर्स। जी हां दोस्तों, जो टैली है वो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आपको टैली कोर्स में टैली सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। देखिए टैली एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। इस टैली कोर्स को करने के बाद आप कहीं ना कहीं पे नॉर्मल अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर में आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। टैली सॉफ्टवेयर में आपको इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है, अकाउंटिंग को कैसे मैनेज किया जाता है, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे, पेरोल कैसे, ये सारी डिटेल्स आपको पढ़ाया जाता है टैली सॉफ्टवेयर में। किसी ना किसी कैटेगरी में आपको जॉब मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आप नॉर्मल अकाउंटेंट के तौर पर जॉब कर सकते हैं। टैली कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। किसी भी कंपनी में, किसी भी छोटे से इंस्टीट्यूट में या छोटे बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए, टैली कोर्स अवेलेबल रहता है। और इस सीजन में, इस टाइम में टैली प्राइम, आपको कहीं पे भी जाना है, किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, आपको कहना है मुझे टैली प्राइम सीखना है, क्योंकि टैली प्राइम जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपको बहुत सारे चीजें सीखने के लिए मिल जाएगा। फाइनली आप टैली कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आपका बहुत ही फायदा होगा दोस्तों। लास्ट में मुझे कमेंट कीजिए, अगर टैली आप कर चुके हैं तो मैं जो उपाय बताऊंगा उससे आप जॉब अपने लिए ढूंढ लेना। डेफिनेटली आपके, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब अचीव कर चुके हैं अपने लिए, आप भी अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो। और जो तीसरा कोर्स है उसका नाम है ग्राफिक डिजाइन। जी हां दोस्तों, ये अभी के टाइम में जो ग्राफिक डिजाइन जो कोर्स है, ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, चाहे आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ट्रेडिंग कंपनी में या फिर सर्विस कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप चले जाइए, उस कंपनी एडवर्टाइज करने के लिए बहुत सारे ग्राफिक्स का इस्तेमाल करता है। ग्राफिक डिजाइन में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, ग्राफिक्स एनिमेशन जैसे, और वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जो आपको ग्राफिक डिजाइन में सीखने के लिए मिल जाएगा। किसी ना किसी फील्ड में आपको जॉब मिल ही जाएगा दोस्तों। अगर नहीं मिला, आप खुद के लिए भी काम कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइन में। आपको अच्छा खासा वीडियो एडिटिंग में नॉलेज है तो आप YouTube चैनल खोल के काम कर सकते हैं। आपको वीडियो एडिटिंग में नॉलेज है, किसी भी एक एडवर्टाइज कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट के लिए छोटे छोटे एडिटिंग भी कर सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं इस ग्राफिक डिजाइन को सीखने के बाद। इस कोर्स को जरूर आप ज्वाइन कीजिए, आपका बहुत ही काम आएगा दोस्तों। हो सकता है अगर आपका इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइन में, अगर आपको पसंद है एडिटिंग करने में, तो ही आप ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपको जो भी पसंद है, आपको अकाउंटिंग
अकाउंटिंग करना पसंद है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो मतलब टैली करोगे और आर्ट्स स्टूडेंट हो टैली नहीं कर सकते। आपका इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर है। आप अगर आपका इंटरेस्ट है तो टैली कोर्स में अकाउंटिंग में अकाउंटेंट बनने की तो आप टैली कोर्स कीजिए। आपका इंटरेस्ट है अच्छा खासा ग्राफिक डिजाइनर बनने की तो आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाइए, ग्राफिक डिजाइनर कोर्स कीजिए। अगर आपको फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, अच्छा मैनेजमेंट प्रोसेस में आपको जॉब करना है तो आप डीसीए कोर्स को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों ये तीनों जो कोर्स मैंने बताया है ये बहुत ही पावरफुल कोर्स है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आप मुझे अभी के भी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कौन सा कोर्स आपके इंटरेस्ट अनुसार आपको सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पता चले वो भी जॉबलेस ना हो। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया लेकिन आपको जॉब मिलेगा कहां से, ये सबसे बड़ी सवाल है। जॉब आपको, मैंने क्या कहा था दोस्तों, लास्ट तक आप देखते रहिए, आपको मैं बताऊंगा जॉब कहां से मिलेगा। मैं आपको अभी के अभी बताऊंगा। दोस्तों चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वहां पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं, वहां पे आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद और एक वेबसाइट दिखाऊंगा और एक लिंक दिखाऊंगा, एप्लीकेशन दिखाऊंगा, वहां से भी आप अपने लिए खुद के लिए जॉब ढूंढ सकते हो। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां पे आपको मैं एक एक करके दिखा दूंगा आप अपने हिसाब से कैसे जॉब ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने गूगल ब्राउजर को ऐसे ओपन करके रख लिया है और यहाँ पे मैं अपना जॉब ढूंढने के लिए उस वेबसाइट को सर्च करूंगा। वेबसाइट का नाम क्या है, naukri.com, NAUKRI naukri.com ऐसे टाइप कीजिए और यहाँ पे आप एंटर कीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे देखिए एक पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप एंटर स्किल्स, डेजिग्नेशन, कंपनीज, आप जो भी कुछ टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अपना कोर्स से रिलेटेड जो भी जॉब करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने टैली का कोर्स कंप्लीट किया है, यहाँ पे मैं अकाउंट्स ACCOUNTS अकाउंट्स टाइप किया और यहाँ पे सिलेक्ट एक्सपीरियंस, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको अगर कुछ एक्सपीरियंस है 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर्स का या 5 ईयर्स का, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, मतलब फ्रेशर हैं, अभी अभी कोर्स कंप्लीट किए हैं, कोई भी कहीं पे भी आप जॉब नहीं किए हैं, तो पहली बार आप जॉब करने के लिए जाते हैं, अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे फ्रेशर के ऊपर क्लिक कीजिए। फ्रेशर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका इंटर लोकेशन, कहाँ पे आपको जॉब करना है, कहाँ पे आप जॉब ढूंढना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे भुवनेश्वर टाइप कर देता हूँ, BHU भुवनेश्वर, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। सर्च करके देखिए, सर्च करूंगा कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे श्रीलंका मिनरल्स और राइट फिट रिसोर्सेज, कुछ कंपनीज उनका जो जॉब प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट किए हैं। जो भी आपके रिलेटेड जॉब है, मान लीजिए मैं पहला वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ डिटेल्स, और भी डिटेल्स में जानने के लिए। यहाँ पे रजिस्टर टू अप्लाई, लॉग इन टू अप्लाई, पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करना, नहीं तो आप नहीं पढ़ेंगे, अप्लाई कर देंगे तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। पहले उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ये क्या क्या स्किल मांग रहा है, आपके पास वो क्या है, वो स्किल है, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करना। अगर आप वो एक्सेल मांग रहा होगा, अगर आपको एक्सेल का नॉलेज नहीं है, आप टैली कोर्स किए हैं, यहाँ पे अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन में नीचे देखिए, गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड MS एक्सेल, आपको टैली और MS एक्सेल में अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डेटा एंट्री इन एक्सेल एंड प्रिपेयर MS रिपोर्ट, एक्सेल में आपको डेटा एंट्री करना है, टैली में भी, और MIS रिपोर्ट जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये रिपोर्ट आपको बनाना आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अगर आता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप कहेंगे ये फ्रॉड हो गया, कहीं से फ्रॉड हो गया। आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करना, उसको कांटेक्ट करना, उन लोगों को कांटेक्ट करना जो कंपनी लोग होते हैं, उनको कांटेक्ट करके, उसको कांटेक्ट करके कंफर्म हो कि आप इंटरव्यू देने के लिए जाना है, उसके बाद आप जॉब करना। और शुड हैव नो डेली कैश फ्लो एंड कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग में कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप अच्छे से टैली को सीखे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। अगर टैली, ये सारी आप टैली सीख चुके हैं लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो आप दोबारा इंस्टीट्यूट में जाइए, आप उनको कहिए कि ये सारी चीज़ें मुझे आनी चाहिए, इसको मुझे पढ़ाया नहीं गया है, इसको मुझे पढ़ाइए। और वहाँ पे अगर नहीं होगा तो दूसरा कोई इंस्टीट्यूट ढूंढिए और वहाँ पे पढ़ लीजिए। और इसको अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ये नहीं होता है तो आप वेबसाइट में भी आप सीख सकते हैं। वेबसाइट में तो आप यूट्यूब से भी सीख के ये काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत तो लगेगा ही। ये है दोस्तों पहला तरीका। दूसरा एक वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से भी आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो वेबसाइट है वो है Indeed.com। पहले आपको एक नया टैब लेना है और यहाँ पे आप टाइप करेंगे INDEED, Indeed.com, इसको टाइप कीजिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और naukri.com ही सही है, बस यहाँ पे आपको, और यहाँ पे मैं अपना जॉब टाइटल डेटा एंट्री, यहाँ पे डेटा एंट्री टाइप कर दिया, सिटी मैंने टाइप कर दिया, जैसे कि भुवनेश्वर उड़ीसा ऐसे टाइप कर देता हूँ।
और यहाँ पे मुझे लॉगिन नहीं करना है, मैं इसको हटा देता हूँ और फाइंड जॉब के ऊपर जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा, आ गया है। पार्ट टाइम फ्रेशर डेटा टाइपिस्ट, अब नीचे भी है, आपको नीचे भी डिटेल्स टोटल डिटेल्स में आपको मिल ही जाएगा। देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, टीम लीडर, आपको इस साइड में देखना है, जो जॉब जो डिटेल्स देखना है। सैलरी आपको महीने में 23,000 से लेकर 26,000 तक मिलेगा। जॉब फुल टाइम आपको देना होगा। फुल जॉब डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग ऑफ डेटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, बैक ऑफिस में आपको जो बैक ऑफिस जॉब मतलब आपको MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये अच्छे से आनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, उसका जो इंग्लिश नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये सारी स्किल आपके पास है तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कीजिए, अप्लाई नाउ। अगर आपके पास नहीं है तो पहले उस स्किल को हासिल कीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। और भी बहुत सारे जॉब है, आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब टाइटल देख सकते हैं, 8 से लेकर 15,000 तक मंथली देगा। बेनिफिट ऑफ पार्क्स, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस पेड, सब टाइम फूड प्रोविडेंट, ये सारी डिटेल्स आपको आनी चाहिए। सारी डिटेल्स कंप्यूटर में होता है। जॉब टाइटल फुल टाइम फ्रेशर, रेगुलर, परमानेंट, आपको रेगुलर एम्प्लॉय होना है। तो तीसरा जो वेबसाइट है वो है दोस्तों लिंक्डइन। आप यहाँ पे टाइप कीजिए लिंक्डइन। लिंक्डइन ये आसान है जॉब ढूंढने के लिए, ये बेहतरीन वेबसाइट है, बेहतरीन जो एप्लीकेशन है, आपके मोबाइल में ये होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप पहले इसको इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आपको लॉगिन कीजिए। अगर आपके पास लिंक्डइन के लिए कोई आईडी नहीं है तो आप एक आईडी बना लीजिए। आईडी बनाना बहुत आसान है। आप यूट्यूब से देखिए आईडी कैसे बनाया जाता है लिंक्डइन के ऊपर, और वहाँ से आप अपना जॉब प्रोफाइल अपने हिसाब से, अपने जो कोर्स रिलेटेड जॉब वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे डेली अपडेट होता है, हर एक मिनट में 3-4 बंदे को जॉब मिल सकता है। वहाँ पे आप सर्च कीजिए। ये दोस्तों कुछ वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया है, कुछ आइडियाज दे दिया है। मेरा पहला जो मुद्दा था आपको कोर्स के बारे में जानकारी देना। उस कोर्स को आप पहले स्किल को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आपको जॉब मिल ही तो जाएगा। जॉब नहीं मिलेगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जॉब तो मिल ही जाएगा। लेकिन पहले आपको जो स्किल है उससे आपको सीखना है, उसे आपको डेवलप करना है।